हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5। छोटी सी एक्सरसाइज है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पर शो होगा, देख लेना। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 64 पावर 1/2, 64 की पावर 1/2 है। इसका सॉल्यूशन में क्या करोगे? देखो, पावर के जब किसी नंबर के ऊपर पावर होती है, जैसे 2 के ऊपर 3 लगा दें, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा लिखेंगे, क्योंकि पावर कितनी है, एक इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसको पावर में लिखा हुआ, घात लगी हुई है 3, तो हमने इसको 3 बार लिख दिया और आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन जब पावर ऐसी लिखी हो, ये अपना एक रेशनल फॉर्म है, ये इंटीजर है, ये रेशनल है, ये पूर्णांक है और ये परिमेय संख्या है, तो इसको कैसे हल किया जाता है वो देखेंगे हम। तो जैसे 64 लिखा हुआ है, 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2, क्योंकि हमें पता है 8 की पावर 2 मतलब 8 इंटू 8 कितना होता है, 8 अठन्या 64, ऐसे ही होता है। तो 8 की 64 की जगह पे क्या लिख दिया, 8 की पावर 2, उसके ऊपर पावर कितनी लगी, 1/2। और एक फॉर्मूला इस एक्सरसाइज से पहले बुक में दिया हुआ है कि पावर के ऊपर अगर पावर हो, घात के ऊपर घात हो, ठीक है, इस तरीके से, ये आधार है, ये घात है और इसके ऊपर भी घात है। ये नीचे के नंबर को आधार बोला जाता है, मतलब बेस, इंग्लिश में इसे बेस बोलते हैं। और ये ऊपर के नंबर को घात बोला जाता है, यानी कि पावर। ठीक है, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो फॉर्मूला हमारा होता है कि दोनों की जो पावर है उनका गुणा कर दो, घात के ऊपर घात, दोनों घात को गुणा कर दो। तो यही कंडीशन यहाँ पर देखी जाएगी कि 8 के ऊपर 2 है और 2 के ऊपर 1/2 है, तो 2 में 1/2 का गुणा करेंगे, 2 में 1/2 का गुणा करना है, तो 2 का गुणा 1 में होगा, वो 2 से 2 कट भी जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहीं से कैंसिल कर दो, तो बचा कितना, 1। 2 से 2 कैंसिल, तो 8 की पावर 1, आंसर हो जाएगा 8। बिल्कुल इसी तरह से ये और ये दोनों क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पावर 1/5, 32 की घात 1/5 लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। रेड कलर कहाँ से आ गया, चलो इस देखते हैं। 32 को हम क्या लिखते हैं, अगर 32 के आपको ये नहीं पता कि इसको किसकी पावर में कितना लिखेंगे, तो हम इस तरीके से करेंगे। मुझे तो पता है कि 2 से डिवाइड होने वाला है, कितनी बार होता है ये भी मालूम है, लेकिन किसी को नहीं पता, तो क्या करोगे, ये गुणनखंड इस तरह से फैक्टर करके देखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, और 2 कितनी टाइम आ गया, 5 टाइम आ गया, 5 बार आया, तो 2 की घात कितना लिखोगे, 5, वो पावर इसके ऊपर कितनी लगी है, 1/5, यही वाला सूत्र लग जाएगा, इसी फॉर्मूले का यूज होगा। ए की जगह पे 2, एम की जगह पे 5 और एन की जगह पे 1/5। ठीक है, गुणा हो गया पावर का, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आया, 2 की घात 1, मतलब 2 ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही होगा। एक 125 की घात 1/3, तो किसकी घात 3 हो सकता है ये, देखो 125 को लिखोगे, इसके फैक्टर करेंगे, 5 से जाएगा 2 बार और 5 बार 25, फिर ये 5 बार और फिर ये 1 बार, ये कितनी बार आया, 3 बार। 5 की घात कितना हो गया, 3, होल पावर 1/3। जब पावर के ऊपर पावर होती है, 3 है ये, पावर के ऊपर पावर होती है तो ये गुणा में लिख दिए जाते हैं, और 5 की घात 1 बचेगा, आंसर आपका 5 आ गया। बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन और हैं और लगभग इसी पैटर्न, इसी फॉर्मूले के आधार पर है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 9 की पावर 3/2। अब क्या करोगे, फॉर्मूला तो वही है,
9 की पावर 3/2। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर 1 आता था, नीचे कोई नंबर होता था, लेकिन यहाँ पे ऊपर भी कोई न्यूमरेटर में भी कुछ कुछ है और नीचे डिनोमिनेटर भी कुछ है। तो 9 को तो सबको पता है कि 3 की पावर 2 होता है, ठीक है। और होल पावर कितना लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है। पावर के ऊपर पावर, फॉर्मूला क्या बोलता है कि दोनों का इंटू कर दो, कर देते हैं। पावर जितनी भी है उन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, तो 3 की पावर कितना बचा, 3। तो 3 की पावर 3 मतलब 3 × 3 × 3। अब इनका इंटू करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आपका आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 32। अभी 32 का फैक्टर करके बताए थे, क्या लिखा था, 2 की पावर 5 लिखा था 32 की जगह पर। पावर कितनी लगी हुई है उसे देखो, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 है और 2/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना, 2 की पावर 2 बचा है। 2 से 2 इंटू, तो ये हो गया 4, ये भी आपका आंसर। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 16 को क्या लिखोगे, देखो 16 का मतलब होता है 4 की पावर 2, और नीचे 4 है, तो किसकी पावर 4 करोगे। अगर मैं 4 की जगह पे 2 की पावर 2 लिख दूं और एक और पावर ऊपर लगी है, तो 4 की जगह पर 2 की पावर 2 और पावर की जगह पावर, तो पावर का पावर में इंटू हो जाता है, घात का घात में इंटू होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट फैक्टर करके निकाल लो, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे, होल पावर 3/4 लिखेंगे, तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, बचा जो लिखेंगे 2 की पावर 3। इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, 2 2 का 4, 4 दूनी 8। अब इसमें एक और क्वेश्चन है फोर्थ वाला, उसे देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 125 -1/3, इसको भी देखते हैं। देखो एक और फॉर्मूला आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि अगर किसी की पावर माइनस में है, माइनस में अगर पावर दी है, तो उसका सोल्व करने के लिए उसको पूरा का पूरा नीचे लेके जाएंगे, ये आपका फॉर्मूला बनेगा और जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/125 1/3, इस तरीके से लिखेंगे, और ये पावर जो है, घात जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव बन जाएगी। बाकी नीचे जो क्वेश्चन बन गया उसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे। 125 को हम क्या लिखेंगे, 5 की घात 3 और होल पावर 1/3, ठीक है। 5 की पावर 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर न्यूमरेटर में 1 चल ही रहा है। अब 5 की पावर 1, और 1 पावर का कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो। और नीचे अगर नंबर है तो उसे वापस ऊपर लेके आओ, जैसे 1 था ना, वो पॉजिटिव में है, पावर कैसी पॉजिटिव में है, वापस नेगेटिव बन जाएगी। जब ऊपर पूरा का पूरा नंबर ऊपर लेके आएंगे न्यूमरेटर में, हर से अंश में लेके आएंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, चिन्ह आपका बदलेगा ही, जो भी साइन हो, प्लस हो तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हमें फाइंड द वैल्यू मान ज्ञात करना है, सरल करना है, सिंप्लीफाई लिखा होगा। तो जब हमें ऐसी कंडीशन मिले, ये फॉर्मूला है a की पावर m, ये भी कोई नंबर होगा, ये भी कोई नंबर होगा, पावर की कुछ भी हो सकती है, और इनटू में है, डॉट लगा होता है मतलब इनटू ही होता है, e की पावर n। आपका बेस एक जैसा है, आधार एक जैसा है, घातें अलग अलग हैं, तो जो सॉल्यूशन होगा उसमें घातों को जोड़ दिया जाएगा। जैसे अगर मैं लिख दूं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 लिख देता हूं अगर, तो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 3 + 5 करेंगे, और ये 2 की पावर कितना हो जाएगा,
8 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करते रहना आराम से। लेकिन हमें ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं दिया, हमें दिया है ये दिया है सोल्व करने के लिए 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। देखो 2 की जगह पे a है तो इक्वल में हम a की जगह पे 2 लिखेंगे, m की जगह पे 2/3 है तो m की जगह पे 2/3 लिखोगे, प्लस लगाओगे, n की जगह पे 1/5 है तो ये 1/5 भी लिखेंगे। इसको जोड़ना है, ठीक है। तो 2/3 प्लस 1/5 को अगर जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, कई बच्चों को देखा है जैसे जोड़ने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो भाई इसका आपस में गुणा कर दो, मतलब लघुत्तम लिया जाएगा एलसीएम, तो 15 आ गया, ठीक है। अब इसका इंटू कर दो तो ये कितना हो गया 10, और इसका इंटू कर दो तो हो गया 3। ये तो बहुत सिंपल मेथड बता दिया। ये तभी काम करना जब ये दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे, तब आपको ये इंटू करना है। नीचे का इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों का और प्लस कर देना है। ये आपको तभी करना है जब नीचे के दोनों नंबर, दोनों जो नीचे दोनों डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे तो ही ये काम करना है, और आपका प्लस बिल्कुल सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13/15 13/15 इसका आंसर होगा, और ये आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, ये तो वही पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, उस तरह से ही हो सकता है। देखो क्या होगा, होल पावर 7 का मतलब 1 के ऊपर भी 7 है और 3 की पावर 3 के ऊपर भी 7 है, ठीक है। और जब 1 के ऊपर 7 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कुछ भी कितना भी 100 बार भी लिखूंगा 1 का इंटू करने पे तो 1 ही मिलेगा, और 1 के ऊपर 7 मतलब 1 ही रहेगा। और पावर के ऊपर पावर तो वही फॉर्मूला, होल ए की पावर m होल पावर n, तो a की पावर m इंटू n रहेगा। माइक बंद हो जाता है, बीच बीच में देखना पड़ता है। तो 3 की पावर 3 इंटू 7, इन दोनों का इंटू कितना हो गया 21। अभी लास्ट क्वेश्चन में एक और बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में कि a की पावर m माइनस में लिखा हो तो क्या कर देते थे, a की पावर m कर देते थे, या फिर अगर a की पावर m लिखा हो तो क्या करते थे, a की पावर माइनस m करते थे। हमारे पास कैसा लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है। इसको देखो, इसको देखो, ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ऐसा बना देंगे, ये यहाँ से ये चीज इसके बराबर है ना, तो ये किसके बराबर होगा 3 की पावर -21, ठीक है। वो आपका आंसर हो जाएगा। दोनों ही कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मूले हैं, बस आपको ये याद रखना है कि साइन बदलता है, चिन्ह बदल जाते हैं, चाहे वो प्लस का हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। इनटू में था, ठीक है। अब डिवाइड में आ गया। जब पावर सेम होती है, मतलब बेस सेम होता है, उल्टा बोल दिया, जब बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर का माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, नेगेटिव डिफरेंस निकाला जाता है। और अपन ने पहले क्या पढ़ा था कि जब बेस सेम हो इनटू के टाइम पर हम पावर का प्लस कर देते हैं, ये एक अलग चीज हो गई। अगर ये 11 इनटू में होता तो हम जोड़ देते, ये अब डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ कंडीशन ये रहेगी कि ऊपर वाली पावर मतलब m जो रहेगा वो बड़ा रहेगा n से, क्योंकि घटाने के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि बड़े में से छोटे ही घटाएंगे अपन, ठीक है। देखते हैं इसको। तो 11 की पावर 1/2 लिखा है और नीचे 11 की पावर 1/4 लिखा है। a की जगह पर 11 है तो
ए की जगह पर 11 लिखेंगे, एम की जगह पे 1/2 है, -1/n की जगह पर 4 है। ठीक है, बड़ा यही नंबर है 1/2, छोटा नंबर 1/4 है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, क्योंकि एक के 2 टुकड़े बड़े होंगे और एक के 4 टुकड़े छोटे होंगे, तो इसमें से हम घटाएंगे। एलसीएम दोनों का लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 से करेंगे तो 2 और इससे करेंगे तो 1। करके बता देता हूँ, घटाना भी नहीं आता वो कई लोगों को। एलसीएम कितना, 4, मतलब 2 और 4 का लघुत्तम लिया जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 1 1, वही 2 दूनी 4, ये आ गया लघुत्तम। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 2 से भाग करेंगे 4 में तो 2 बार, और 2 का ऊपर गुणा करोगे तो 2, फिर 4 से भाग करेंगे 1 बार, 1 का गुणा करेंगे ऊपर 1। यही कंडीशन ये लिखी हुई है। और 2 में से 1 गया तो 1/1 बचा, 1/4 आ गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ लगेगा ही। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, देखो ए की पावर m इंटू बी की पावर m। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मतलब आधार समान है, घातें अलग हैं। यहाँ दोनों का बेस अलग, आधार अलग हो गया, घातें एक जैसी हैं, ऊपर की पावर एक जैसी है। क्या करोगे, दोनों का इंटू कर दोगे, इन दोनों का इंटू कर दोगे और पावर बेसिक की बेसी रहेगी। हम बचपन से यही करते आ रहे हैं, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा, 7 का इंटू 8 में करोगे तो 7 8 जा 56। ठीक है, यही कर रहा है ना। 8 7 56, इसके ऊपर कितनी पावर लगा दें, 1 1 लगा दें, तो यहाँ भी कितनी, एक ही रहेगी। अगर पावर 1/2 लगी है तो यहाँ पर पावर कितनी होगी, 1/2 रहेगी। यही आंसर है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।